सीएम केसीआर ने कहा कि तमाम साजिशों और षड्यंत्रों के बावजूद हम बहादुरी से लड़े और तेलंगाना राज्य हासिल किया। उन्होंने कहा कि गिनती नहीं की कि तेलंगाना आंदोलन के दौरान उन्होंने कितनी बार इस्तीफा दिया। उन्होंने इस्तीफाओं को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किया। राज्य सरकार ने राज्य गठन के अवसर पर अलग राज्य के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। तेलंगाना अमर नायक स्मारक और अमर ज्योति का उद्घाटन सीएम केसीआर ने किया। बाद में सीएम ने मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शहीदों पर प्रेजेंटेशन देखा। सीएम केसीआर के साथ मंत्रियों ने अलग राज्य के लिए शहीद हुए श्रीकांचारी, वेणुगोपाल रेड्डी, पुलिसकर्मी किश्तैया और सिरिपुरम यादయ్య के परिवार के सदस्यों को सम्मानित किया। उन्होंने आंदोलन के दिनों को याद किया। सीएम ने संगारेड्डी जिले के पटानचेरू शहर में 184 करोड़ की लागत से बनने वाले 200 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री केसीआर ने याद दिलाया कि कई गलत फहमियां पैदा की गई है। अगर तेलंगाना आएगा तो अंधेरा हो जाएगा। सीएम ने कहा कि हम तेलंगाना राज्य में अंधकार को दूर कर 24 घंटे रोशनी फैला रहे हैं। सीएम केसीआर ने दोहराया कि प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति बिजली खपत के मामले में तेलंगाना देश में नंबर 1 है। उन्होंने कहा कि डबल बेडरूम घर, हर घर में ताज़ा पानी की आपूर्ति, केसीआर किट देश में कहीं भी उपलब्ध नहीं है और कालेश्वरम के निर्माण से सूखा खत्म हो गया है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस और बीआरएस में कोई अंतर नहीं है। तेलंगाना में बीजेपी की सरकार आएगी। महाजन संपर्क अभियान। उन्होंने भाजपा के घर घर कार्यक्रम के तहत अंबरपेट निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया। केंद्र सरकार के 9 साल के शासनकाल की प्रगति को लोगों तक पहुंचाने के लिए बीजेपी नेता महाजन संपर्क अभियान कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। उसी के तहत केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने अंबरपेट निर्वाचन क्षेत्र के गोलनाका और तुलसीराम नगर लंका में घर घर जाकर अभियान चलाया। किशन रेड्डी ने सभी को मोदी के 9 साल के शासनकाल के बारे में समझाते हुए प्रचार किया। उन्होंने याद दिलाया कि अगर कांग्रेस विधायक जीतेंगे तो वे बीआरएस में शामिल हो जाएंगे। किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में लोकतांत्रिक सरकार केवल बीजेपी के साथ ही संभव है। किशन रेड्डी ने आरोप लगाया कि देश में मोदी के नेतृत्व में स्थिर सरकार है। किशन रेड्डी ने इस बात पर अधीरता व्यक्त की कि तेलंगाना, जिसने कई बलिदान दिए हैं, अब एक परिवार से हार गया है। टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने बीआरएस पर शहीदों की स्मृति में भी भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि शहीद स्मारक के निर्माण कार्य में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती गई है। उन्होंने कहा कि अनुमानित लागत मनमर्जी से बढ़ाई गई है और इसमें केटीआर की भूमिका है। उन्होंने कहा कि केसीआर ने तेलंगाना के शहीदों के बलिदान का इस्तेमाल राजनीतिक स्वार्थ के लिए किया, जबकि अलग राज्य आंदोलन में 1569 शहीद हुए थे। कल्वकुंटला का परिवार बताया जा रहा है कि ये तेलंगाना का इतिहास है। रेवंत ने रोज जताया कि केसीआर स्तूप पर शहीदों के नाम ना रखकर उनके बलिदान का अपमान कर रहे हैं। महाजन संपर्क अभियान के तहत मुशीराबाद में लोगों ने बीजेपी सांसद डॉक्टर लक्ष्मण को ब्रह्मरथ पर चढ़ाया। गांधीनगर मंडल लोगों से जुड़ गया है। संपर्क अभियान कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद नगर बस्ती से प्रारंभ होकर जनप्रिया निवास तक चला। उन्होंने विभिन्न बूथों पर झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों, अपार्टमेंट में रहने वालों और सड़क विक्रेताओं को पत्रक वितरित किए। उन्होंने पिछले 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यक्रमों के बारे में बताया। हर घर में जाकर एक स्टिकर भी दिया गया और सभी को नरेंद्र मोदी के काम से संबंधित पम्पलेट भी दिए गए हैं। जिन स्ट्रीट वेंडरों को मुद्रा लोन मिला, उन्होंने डॉक्टर लक्ष्मण के साथ अपनी खुशी साझा की। डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि देश के लिए निस्वार्थ भाव से काम करने वाले प्रिय प्रधानमंत्री के लिए जो बातें वे प्रतिदिन सुनते हैं, उसे अगर लोग सीधे तौर पर समझा रहे हैं तो वे समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की छाप आम लोगों पर कितनी है।
गोलकोंडा जगदंबिका अम्मावारी मंदिर में आषाढ़ मास का बोनालू शुरू हो गया है। पोतराजू, गाजे बाजे और नाच गाने से बोनालू में विशेष आकर्षण रहा। बोनालू के पहले दिन तेलंगाना सरकार की ओर से मंत्री इंद्रकरण रेड्डी, महमूद अली और तलसानी श्रीनिवास यादव ने अम्मा को रेशम से कपड़े भेंट किए। राज्य में आषाढ़ मास बोनालू समारोह भव्यता के साथ शुरू हो गया है। बोनालू उत्सव की शुरुआत जगदंबिका एल्लम्मा की मां का पहली बोनम की पेशकश के साथ हुई, जिसे ऐतिहासिक गोलकोंडा किले के ऊपर जलाया गया था। जगदंबिका और महाकाली अम्मावार का अभिषेक किया गया। राज्य कुम्हार संघ के तत्वावधान में मंदिर में देवी को लगभग 500 उपहार भेंट किए गए। गोलकोंडा किला बोनालू त्योहारों के साथ आध्यात्मिक उत्साह से भर जाता है। पोतराजू के स्टंट प्रभावशाली थे। शिव सत्यों की भक्तिभाव से पूजा अर्चना जारी रही। इन बोनालू समारोह में बड़ी संख्या में लोगों और भक्तों ने भाग लिया। हर साल की तरह राज्य सरकार की ओर से मंत्री इंद्रकरण रेड्डी, महमूद अली और तलसानी श्रीनिवास यादव पहली पूजा में शामिल हुए। जगदंबिका एल्लम्मा मंदिर ट्रस्ट बोर्ड ने उन्हें रेशम के कपड़े, सोने का बोनम और लंगर हाउस चौरस्ता में मंत्री भेंट किए। बाद में बोनालू ने जुलूस में हिस्सा लिया। विधायक सीतक्का ने सीएम केसीआर पर शहीदों के बलिदान में बाधा डालकर आयोग में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सीएम केसीआर द्वारा दिए गए वादों को पूरा किए बिना दशक का जश्न मनाने की निंदा करती है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि वे विरोध करेंगे तो उन्हें घर में नजरबंद कर दिया जाएगा। सीतक्का ने कहा कि कर्नाटक चुनाव के नतीजों से कांग्रेस की स्थिति में सुधार हुआ है। मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने सांस्कृतिक कार्निवल का उद्घाटन किया। डॉक्टर BR अम्बेडकर की विशाल प्रतिमा से शहीद स्मारक वन तक 6000 कलाकारों के साथ रैली निकाली गई। शहीद स्तूप पर शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि तेलंगाना राज्य कई वर्षों के अथक संघर्ष और कई शहीदों के बलिदान का परिणाम है। उन्होंने कहा कि आंदोलन के पहले और तीसरे चरण में उनमें से कई लोगों ने अपना बोझ डालकर तेलंगाना हासिल किया था और जब तेलंगाना आया तो क्षेत्र के सभी वर्गों के लोग ने अपने जीवन के लिए संघर्ष किया, यह उम्मीद करते हुए कि जीवन की स्थिति में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि ये 21वें दिवसीय तेलंगाना राज्य जन्म दशक समारोह यह दिखाने के लिए आयोजित किया गया है कि 2014 से आज तक तेलंगाना कैसे विकसित हुआ है। तेलंगाना दशाब्दी उत्सव के तहत शहीद दिवस के मौके पर शहर में रैली निकाली गई। अरियाली गन पार्क से अमर जवान ज्योति तक जारी रही। एमएलसी कविता ने रैली में हिस्सा लिया। एमएलसी कविता ने गन पार्क शहीद स्तूपम से शहीद स्तूप तक मार्च किया। रैली का उद्घाटन केंद्रीय राज्य अध्यक्षों, मीडिया अकादमी के अध्यक्ष अल्लम नारायण, जागृति अध्यक्ष एमएलसी कल्वकुंटला कविता और सलाहकार क्रांति किरण ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना के पत्रकार होने के नाते यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम यह याद रखें कि मालीदासा तेलंगाना आंदोलन में कई पत्रकारों ने भी अपना बलिदान दिया था और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तारनाका डिवीजन BRS रैंक ने तेलंगाना राज्य दशक समारोह के अंत को चिन्हित करने के लिए एक रैली का आयोजन किया। शहीद स्मारक के उद्घाटन से पहले डिप्टी मेयर मोटे श्रीलता शोभन रेड्डी के नेतृत्व में तारनाका से टैंक बंड तक एक विशाल रैली आयोजित की गई। इस मौके पर जय तेलंगाना और तेलंगाना शहीदों के नारे लगाते हुए टैंक बंड तक गए। BRS श्रम विभाग के अध्यक्ष श्री मोटे शोभन रेड्डी, पार्षद हेमा श्यामला, प्रसन्ना लक्ष्मी, रासोरी सुनीता, कंडी शैलजा और BRS के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। बोनालू उत्सव शुरू हो गया है। गोलकोंडा किले के शीर्ष पर देवी जगदम्बा महाकाली को पहला बोनम चढ़ाने की प्रथा है। इसी क्रम में आज सरकार की ओर से मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव, इंद्रकरण रेड्डी और महमूद अली ने रेशम के कपड़े, सोने के सिक्के भेंट किए। इस दिन महाकाली जगदम्बिका जात्रा बोनालू उत्सव शुरू हुआ। जगदम्बिका अम्मावारी बोनालू तेलंगाना के माध्यम से बड़ी भव्यता के साथ आयोजित किया जा रहा है। नेताओं ने कहा कि बोनालू उत्सव पूरे सिकंदराबाद, लाल दरवाजा, हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। तेलंगाना में आने के बाद बोनालू को राजकीय उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। बोनालू जुलूस, कल फलाहारम बंडी आदि का आयोजन किया जाएगा।
तेलंगाना राज्य के अवतरण दशक समारोह के तहत शहीद स्मारक स्तूप के उद्घाटन से पहले बीआरएस नेताओं ने एक रैली आयोजित की। मलकपेट बीआरएस प्रभारी अंजम अली ने विशाल बाइक रैली का नेतृत्व किया। चादरघाट से अंबेडकर प्रतिमा तक एक विशाल रैली आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में एएमसी अध्यक्ष अनिता नायक, उपाध्यक्ष भूमेश, सैदाबाद पूर्व पार्षद स्वर्णलता रेड्डी, मुशर्रमबाग पूर्व पार्षद सुनरिता रेड्डी और अन्य ने भाग लिया। रंगारेड्डी जिले के इब्राहिमपट्टनम गुरु नानक कॉलेज के पास भारी तनाव व्याप्त रहा। छात्र इस बात से नाराज है कि कॉलेज में कोर्स के लिए लाखों रुपए वसूलने के बाद प्रबंधन ने इसकी अनुमति नहीं देने की बात कहकर हाथ खड़े कर दिए हैं। सैकड़ों छात्रों और उनके अभिभावकों ने कॉलेज के सामने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि न्याय मिलने तक आंदोलन नहीं रुकेगा। छात्रों ने आक्रोश जताया कि गुरु नानक कॉलेज ने यूनिवर्सिटी के नाम पर धोखा दिया है। उनकी कॉलेज स्टाफ से बहस हो गई और कहा कि न्याय मिलने तक लड़ेंगे। इसी क्रम में पुलिस दाखिल हुई। छात्रों और उनके अभिभावकों से बात की। आंदोलन खत्म करने, प्रबंधन से बातचीत कर समाधान निकालने का सुझाव दिया गया। आंदोलनकारियों पर पुलिस ने लाठियों भांजनी शुरू कर दी। उन्हें वहां से जबरन निकाला गया। लाठीचार्ज कर तितर बितर कर दिया। पुलिस के रवैये पर भी आलोचना हो रही है। उन्होंने सवाल किया कि क्या पुलिस जिसे छात्रों के साथ न्याय करना है वह पीड़ितों पर लाठीचार्ज करेगी। उन्होंने कहा कि फीस के रूप में लाखों रुपयों का भुगतान किया गया है। अब कोई विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं है। यह कहने का क्या मतलब है कि पाठ्यक्रमों की अनुमति नहीं है। छात्रों के अभिभावकों ने कॉलेज के सामने प्रदर्शन करते हुए कहा कि न्याय मिलना चाहिए। लुप्त प्राय जंगली जानवरों और पक्षियों को बचाने के लिए वन विभाग ने नया रेस्क्यू वाहन उपलब्ध कराया है। सचिवालय के रूप में कार्यरत यूनियन बैंक शाखा ने अपने सामाजिक दायित्व के तहत करीब 10 लाख रुपए की लागत से यह वाहन उपलब्ध कराया है। अरण्य भवन में आयोजित कार्यक्रम में बैंक के आला अधिकारियों ने वन विभाग को यह वाहन भेज किया। मुख्य वन अधिकारी RM डोबरिल ने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद के अलावा वाहन का उपयोग मानव बस्तियों में जंगली जानवरों को बचाने के लिए किया जाएगा। जहां मोर और अन्य पक्षी फंस जाते हैं जब वे मानव बस्तियों में आते हैं। उन्होंने कहा कि इस वाहन के साथ अवैध शिकार विरोधी टीम जानवरों के अवैध शिकार और तस्करी गतिविधियों को रोकने के लिए भी तुरंत प्रतिक्रिया देगी। उन्होंने कहा कि विशेष वाहन, प्रशिक्षित कर्मी और आधुनिक मशीनरी के साथ बचाव दल उपलब्ध रहेगा। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अगर अरण्य भवन के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके सूचना दी जाए तो रेस्क्यू टीम तुरंत रिस्पॉन्स करेगी। अंडेला श्री रामुलु यादव ने महेशवा निर्वाचन क्षेत्र के नादरगुल से शुरुआत की, जो घर घर के लिए भाजपा महाजन संपर्क के प्रशंसक है। इस मौके पर विभिन्न दलों के 60 लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इंडेला श्री रामुलु यादव ने महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र के बड़ंगपेट नगर निगम में घर घर जाकर प्रचार किया। निगम के अंतर्गत लोगों की समस्याओं के बारे में पूछताछ की। श्री रामुलु ने आलोचना की कि तालाबों और पोखरों पर कब्जा करने वालों को छोड़कर सबितम्मा के साथ कोई नहीं था। श्री रामुलु महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र के महेश्वरम पेद्दा तांडा गांव के 60 युवा भाजपा में शामिल हो गए हैं, क्योंकि वे भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के कल्याणकारी विकास के आकर्षित हैं और अन्य दलों से बड़े पैमाने पर पलायन कर रहे हैं। हैदराबाद शहरवासियों के लिए राहत की खबर मिली है। इतने दिनों से उच्च तापमान और गर्मी के थपेड़े से दम घुटने वाले जुड़वा शहरों के निवासियों को पानी की पहली कुछ बूंदें मिली और उन्होंने राहत की सांस ली। आसमान में बादल छाते ही पूरा वातावरण ठंडा हो गया। इसके चलते कई जगहों पर मध्यम बारिश हुई। खैरताबाद, एरमंजिल, पंजागुट्टा, अमीरपेट, लकड़ी का पुल, सिकंदराबाद, परेड ग्राउंड और अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश और गरज के साथ बारिश हुई। आसिफा नगर, मेहदीपट्टनम, मल्लेपल्ली, नामपल्ली, एलबी नगर और हयातनगर में भी भारी बारिश हुई। कुकटपल्ली इलाके में बारिश ने वहां के निवासियों को रोमांचित कर दिया है। शहर के कोटी, एबिट्स, बेगम बाजार, बशीरबाग और हिमायत नगर में मध्यम बारिश हुई। हैदराबाद, पुराना शहर, फलकनुमा, चंद्रायन गुट्टा, चंपापेट, सैदाबाद, सरनगर और संतोष नगर गरवन इलाकों में बारिश हुई। इसके साथ ही शहर का माहौल जो अब तक गर्म था, अचानक ठंडा हो गया।